नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2022 मंगलवार कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगने जा रहा है और 8 नवंबर को शाम 5:09 से शुरू होगा और 6:19 पर समाप्त होगा। शाम 5:09 पर शुरू होगा और 6:19 पर समाप्त होगा। इस तरह 1 घंटे 10 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण प्रभावी रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत विश्व के कई स्थानों पर दिखाई पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है इसलिए सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के मामले में सूतक काल 9 घंटे पूर्व से शुरू होता है, तो सूतक काल प्रातः 8:10 से शाम 6:19 तक रहेगा। अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, तो प्रयास करें कि सूतक काल के दौरान भोजन ग्रहण ना करें। अगर आप भोजन ग्रहण करना ही चाहते हैं तो वह भोजन ग्रहण करें जिसमें सूतक काल से पहले तुलसी के पत्ते डाल करके रखा गया है, उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप बालक हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं या गर्भवती माता हैं, ऐसी स्थिति में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन में पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके डाल दीजिएगा और कम से कम 4 घंटे पहले भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण से 4 घंटे पहले तक का जो समय है इसको अवॉइड करें। इस समय में भोजन ग्रहण ना करें और केवल भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों का ही जीवन में बड़ा महत्व है और ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, पूरा लाभ देते हैं। क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आने पर अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा। इसलिए वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव पड़ेगा और धनु राशि उनमें से एक है। तो बात करेंगे इस वीडियो में धनु राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पूर्व ये समझेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और चंद्र ग्रहण पर क्या क्या सावधानियां और उपाय रखने चाहिए, विशेषकर गर्भवती माताओं को। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये समस्या आपके साथ पिछले चंद्र ग्रहण के दौरान भी आई होंगी और अगर आपने चंद्रग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो आप याद कीजिए लगातार जब जब ग्रहण पड़ा होगा तब तब आपको परेशानी हुई होगी। हालांकि चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद समस्याओं की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और चंद्रमा जब ग्रहण से बाहर आएंगे तो फिर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। देखिए 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हुए तो हमारा मन पीड़ित हुआ।
दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु का भी गोचर है, और राहु का सर्वाधिक अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगा। तो क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, अनावश्यक चिंता होगी, एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा, और ये राहु के कारण होगा। राहु और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से पूरे शरीर में आपको थकान सी महसूस होगी। जब आपका मन पीड़ित है तो स्वाभाविक है कि शरीर भी पीड़ा को महसूस करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक अजीब तरह का आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। बिला वजह अचानक से क्रोध आएगा, मन में निगेटिव फीलिंग कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एक अनजाना डर, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान आप महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं भूल से भी इस दौरान सो गए तो तमाम तरह के भयानक सपने, डरावने सपने आपको आएंगे। और आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा ही कुछ पिछले चंद्र ग्रहण पर हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्या करें? पहली बात तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र सुने। बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ओपन कर लीजिए, सुनते रहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और गर्भवती माताओं को क्या विशेष सावधानियां बरतनी है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें, और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है,
और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। चंद्रमा का गोचर 8 नवंबर को कुंडली के पंचम भाव में होगा राहु के साथ। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे और राहु के साथ होंगे तो मन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए ये समय विशेष सावधानी बरतने का होगा, क्योंकि आपका मन पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, कैरियर को लेकर के तरह तरह के चिंताएं आपके मन में आएंगी, तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में आएंगे। आपको ये लगेगा कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ, जो तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं उससे कुछ होगा भी या नहीं होगा। आपके मन में इस तरह की भावनाएं भी आ सकती हैं कि नौकरी तो बहुत मुश्किल से मिलनी है, तो कुछ व्यापार व्यवसाय शुरू किया जाए या कोई और काम शुरू किया जाए। संतान को लेकर के भी आपके मन में चिंता रहेगी और लव रिलेशंस में भी समस्या आ सकती है, क्योंकि मन आपका स्थिर नहीं रहेगा। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप हर तरह की नेगेटिव सोच को बिल्कुल निकाल के बाहर करें। और ये जो चंद्रग्रहण का समय है, ये पूरा समय भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें। सब कुछ भुला करके भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाएं। वो आपका कल्याण करेंगे, वो आपका भला करेंगे और वो आपको सही रास्ता भी दिखा देंगे। आपके मन में जो चिंता, जो भय है, वो अपने आप दूर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के पश्चात आपको एक नया मार्ग देखने को मिलेगा, आपके सामने एक नया रास्ता होगा। अगर आपने शांति से बैठ करके और भगवान भोले शंकर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और उन्हीं से कहा कि प्रभु हमें मार्गदर्शन कीजिए, ज्ञान दीजिए, आप देखिएगा चंद्रग्रहण समाप्त होते ही आपको नए रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके मन में जो शंका के बादल थे वो समाप्त हो जाएंगे और आप इसके बाद देखिए कितना बड़ा चमत्कार होता है। क्योंकि पंचम में राहु बैठे हैं, संतान और शिक्षा के भाव में राहु बैठे हैं। राहु क्या है? राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु
एक्सपेंशन को शो करते हैं, राहु विस्तार को शो करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या नेगेटिव। राहु का अगर आपने नेगेटिव एस्पेक्ट चुन लिया, यानी आप डर गए, आप विस्तार करने से भयभीत हो गए, आप सपना देख रहे थे कि आईएएस बनना है, आपने डर के मारे उस सपने को छोड़ दिया, तो यहां पर राहु आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने राहु की पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर लिया, कहाँ तो आप तैयारी कर रहे थे क्लरिकल जॉब के लिए और आपने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी, आप देखिएगा राहु आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। क्योंकि राहु छोटे में संतुष्ट नहीं होते, एक्सपेंशन, विस्तार, बहुत कुछ बड़ा दिखाते हैं राहु। तो बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, बड़े सपने देखिए, बड़ा परिश्रम कीजिए। एक बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये ध्यान में रखें, राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, गोपनीयता के कारक होते हैं। जो आपके मन में है, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी योजना है भविष्य को लेकर, आप वो किसी को शेयर मत कीजिए। चंद्र ग्रहण के पश्चात भगवान भोले शंकर की कृपा प्राप्त करने के बाद आप करके देखिए, इतना बड़ा सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। आपकी सोच बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। जहाँ तक शुक्र और बुध की बात करें तो बहुत ही अच्छी स्थिति आने जा रही है आपके जीवन में। 11 नवंबर को शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे, बुध 13 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। मरकरी और वेनस की जो युति है, ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। बुध व्यापार के कारक हैं और अगर आपका व्यापार है कहीं विदेश से, तो उसमें बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। नए नए बिजनेस डील्स, नए नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे। हायर एजुकेशन का सपना आपका पूरा होगा, विदेश जा सकते हैं आप पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। किसी तरह का कोई कर्ज अगर आप पर था, कोई आपने लोन लिया था, उसके समाप्त होने के पूरे योग हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, जहां से कर्ज का विचार किया जाता है। और 6ठे भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। 6ठा भाव नौकरी का होता है। बुध और शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। आप विदेश जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। अब एक बात जरूर समझने की है कि विदेश का मतलब ये नहीं होता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ही जाएं। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाना, वो विदेश माना जाता है। जहाँ पर कल्चर बदल जाए, जहाँ पर बोली बदल जाए, वो विदेश होता है। तो विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और उसके बाद दिसंबर के महीने में शुक्र और बुध दोनों आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और आपके व्यक्तित्व को चमका देंगे। 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, आपका विवाह भी करा देंगे। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की तनाव की स्थिति थी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बस राहु का जो मैंने उपाय बताया है, जो तरीका बताया है राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने जीवन में उतारने का, आप उसे करके देखिए। मेरी बात से सहमत हों तो अपने मित्रों साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।